अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, दिल दहलाने वाला हादसा। प्लेन क्रैश में कईयों ने अपने को खोया। विमान हादसे से टूटे कईयों के सपने। बड़ा विमान हादसा, परिवार का छलका दर्द। एक प्लेन क्रैश, दर्द की कई कहानियां। अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। विमान में सवार हुए हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। किसी की ये पहली फ्लाइट थी तो कोई किसी अपने जन्मदिन के लिए जा रहा था। बात जावेद की। मुंबई के रहने वाले जावेद लंदन में रहते थे और 6 जून को ही परिवार समेत मां से मिलने गए थे। पत्नी और 2 बेटों के साथ वो वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जावेद अली सैयद, उनकी पत्नी और 2 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। जावेद मुंबई के गोरेगांव इलाके में उनके फैमिली और उनके वालदा यानी उनकी माताजी, उनके भाई और बाकी रिश्तेदार जो है मुंबई में रहते थे। वो ईद उल अजहा मनाने के लिए जो है 6 जून को मुंबई आए और जब वापस जाना हुआ तो इसी फ्लाइट से वो जा रहे थे। जावेद जब मुंबई में थे तो उस वक्त मुंबई को लेकर, लंदन को लेकर क्या बातचीतें हुई जो अब आप याद कर रहे हैं? वो जो खुशी के पल थे ईद की, बच्चों को लेके आया था। फर्स्ट टाइम बच्चे थे वो, मुंबई आए थे वो। और अच्छा, बच्चे पहली बार मुंबई आए थे? मतलब जब ये लंदन में थे तो उसके बाद ये दोनों बच्चे ये पहली बार उनका इंडिया आना हुआ? लेके आके दिखाया और मिले। और वो बच्चों को हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि बहुत अच्छी लगा। हिंदुस्तान लगने के बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई वापस हम आएंगे और लेके जाएंगे। वो शायद वो आखिरी पल था। उसके बाद में भगवान खुदा को भी वही मंजूर था कि भाई एक बार देख लो आप, उसके बाद में शायद देखने नहीं मिले। याद से क्या शिकार हुआ। हमें ये पता चला है कि जावेद के वालदा को अभी तक जावेद के इंतकाल की खबर नहीं मिली, या आप लोगों से बातचीत कम्युनिकेट हो रहा है तो उनको आप लोग बताए नहीं? नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं बताया, उनको अभी तक नहीं बताया। बराबर है बात ये, हमने उसके लिए नहीं बताया क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 MBBS छात्र भी शामिल हैं। जयप्रकाश जाट और मानव भाटू बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे। मृतक छात्र जयप्रकाश का शव जब पैतृक गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नम आंखों से जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर एक MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है, यानी कि जिसका नाम जयप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम, जो कि अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपने कहूँगा कि MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतने में हुआ यूँ था कि 1:40 के आसपास ये छात्र अपने 4th फ्लोर के अंदर मेस के अंदर भोजन कर रहा था। और भोजन करने के बाद ये जैसे ही हैंड वॉश करने के लिए बाहर निकला, इतने में एक लहराता हुआ इंडियन एयरलाइन का एक विमान आया और इस विमान ने उस पूरे 4th फ्लोर के अंदर से आर पार कर दिया। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये छात्र वहीं पर उपस्थित था और कहूँगा कि वहाँ पर ये छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में वहाँ जो ले जाया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान इस छात्र का निधन हो गया। अहमदाबाद हादसे में डोंबिवली की रहने वाली रोशनी सोनघरे की भी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार सदमे में है। रोशनी सोनघरे जिस घर में रहती है, उस घर का जायजा इंडिया न्यूज के संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लिया। अहमदाबाद के हादसे में रोशनी सोनघरे भी मृत्यु हो गई। रोशनी ये एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी। मैं जहाँ पर रोशनी रहती है वहाँ पर आया हूँ। हम देख सकते हैं ये रोशनी का घर है। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग में सब फर्स्ट फ्लोर पे रोशनी रहती थी। ये सब रिलेटिव है उनके, यहाँ पर सब उनके मिलने के लिए आए हैं। और रोशनी जो है बचपन से उसको एयर होस्टेस होना था और उसने अपना सपना पूरा किया था। वो पहले मुंबई में रहते थे, मुंबई में एक चौल में रहते थे, 10 बाय 10 के घर में रहते थे। वहाँ से बड़ा घर होना चाहिए, इसके लिए रोशनी ने जब काम पे लगी तो उसने बड़ा घर लिया और यहाँ पर आई। अब हम आपको हिनाबेन नाम की महिला से मिलवाते हैं। वो अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान से पहले लंदन से अहमदाबाद आ चुकी है। प्लेन में लंदन से अहमदाबाद आने वाली यात्री हिनाबेन का कहना है कि इस विमान में कई खामियां थी। लंदन से विमान उड़ने के बाद AC शुरू में बंद हो गया था। इतना ही नहीं, हिनाबेन ने यह भी दावा किया कि विमान के अंदर सभी डिस्प्ले भी बंद थे और लैंडिंग के समय तेज आवाज आ रही थी।
અને કંઈક અવાજ પણ આવતો હતો. જ્યારે ઉપર થયું ને ઉપર ચડ્યું ને ચાલુ થયું ત્યારે ઘણો અવાજ આવતો હતો પ્લેનમાં. કદાચ જૂનું પ્લેન હોય એટલે પણ બની શકે. અને જ્યારે નીચે ઉતર્યું ત્યારે મેં એને લીગલી એવું લાગ્યું હતું કે કાંઈક ને કાંઈક તો આમાં પ્રોબ્લેમ છે જ. કારણ કે જ્યારે નીચે ઉતર્યું ત્યારે એકદમ અચાનક નીચે ઉતરી ગયું અને મને અંદરથી ડર પણ લાગેલો. ત્યારે મેં મારા ભગવાનને યાદ કરેલા, પ્રાર્થના કરેલી, ભગવાન હું શાંતિથી ઘરે પહોંચી જાઉં, હું સમર્પણ ધ્યાનમાં જોડાયેલી છું. તો મેં બાબા સ્વામીને પણ યાદ કર્યા હતા. જ્યારે હું ધ્યાનમાં બેઠી સવારે ત્યારે પણ મેં પ્રાર્થના કરેલી કે હું ઘરે શાંતિથી प्रभु पहुंच जाऊं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब भले विमान हादसे की जांच अब तक चल रही हो, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में अपने को खोने वालों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।